जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आज लेट हो गई, उसके लिए माफ़ करना संगत जी। गुरु जी माफ़ करना, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा गुरु जी का सामान लेने गए थे और अपना भी। देखिए गुरु जी कितने सुंदर लग रहे हैं ब्लैक चोले में, तो मुझे माता रानी के लिए भी कुछ ब्लैक ब्लैक लेना था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आ जाइए संगत जी, सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए संगत जी। सॉरी 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 गुरु जी, आज लेट हो गए हम। आप संगत जी को भी आज वेट करना पड़ गया ना। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। शुक्राना करते हैं गुरु जी महाराज का पहले तो। जय गुरु जी। थैंक यू सब संगत जी का शुक्राना। आज आपके साथ ना बहुत ही कुछ अच्छा अच्छा सा शेयर करेंगे कि गुरु जी कहते हैं कि बस मेरी बात को मानो और कभी कभी थोड़ा चुप रहा करो। कोई तुम्हें कुछ कह दे उसके लिए भी बात करेंगे कि लोग बहुत कहते हैं हमें किसी ने बोल दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए पहले एक छोटा सा गुरु जी का भजन सुनाते हैं, उसके बाद हम गुरु जी के दर्शन करते हुए। देखिए प्यारे प्यारे गुरु जी को कितने नौने नौने से लग रहे हैं ना। आज तो बाबा जी भी बड़े प्यारे लग रहे हैं ब्लैक ड्रेस में। गुरु जी, शिव जी, माता रानी, नंदी जी सब चमक रहे हैं। एक भजन सुनाते हैं। शालिनी आंटी, सुनीता आंटी, सबको जय गुरु जी। मुझे पता है आप सबको वेट रहता है, और आज बस मैं माफ़ी मांगती हूँ दोबारा से आपसे कि मैं लेट हो गई आज, इसलिए मैंने फटाफट ना गाड़ी चलाते हुए ना आपको डाल दिया था, एक पोस्ट डाल दी थी जल्दी से कि भाई आज मैं लेट हो गई हूँ। देखिए मेरे मन में ना ये वाला भजन चल रहा था और मैंने डायरी खोली और संगत जी देखिए यही वाला भजन मेरे सामने निकल आया, गुरु जी पार लगा दे वे। तो आइए हम एक बार गुरु जी के साथ बोलते हैं। नौने नौने गुरु जी हैं सच में, बिन्नी आंटी नौने नौने गुरु जी लग रहे हैं। आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है? अरदास करते हैं गुरु जी को। गुरु जी पार लगा दो जी, सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी। गुरु जी पार लगा दो जी, सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी। क्या हो गया? फोन ही गिर गया संगत जी, सॉरी। गुरु जी पार लगा दो जी, सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी। गुरु जी पार लगा दो जी, सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी। मैनू अपना बना लो जी, सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी। मैनू अपना बना लो जी, सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तेरे पिछे आई हाँ मैं दुनिया नू छड़ के, तेरे पिछे आई हाँ मैं दुनिया नू छड़ के। कोल बिठा लो जी तुसी बांह मेरी फड़ के, कोल बिठा लो तुसी बांह मेरी फड़ के। मैं हुन मुड़ के नहीं जाना जी, सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी।
विच मझधार मैनू कोई नहीं लभदा, विच मझधार मैनू कोई नहीं दिसदा, कोई नहीं दिसदा जी कोई नहीं दिसदा। सारे पासे पवर मैनू दिसदा, सारे पासे पवर मैनू दिसदा। हो बेड़ा पार लगा दो जी सोहणिया, मिन्नतां तेरी मैं करदी, मैनू पार लगा दो जी। तेरे नाल मेरी ईद दिवाली, तेरे नाल मेरी ईद दिवाली, ईद दिवाली मेरी ईद दिवाली, कोई सवाली गया न खाली। दिखा डुगरी दा नज़ारा वे सोहणिया, मिन्नतां तेरी मैं करदी, वो मैनू पार लगा दिओ जी सोहणिया, मिन्नतां तेरी मैं करदी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी आप बताइए, आप सब कैसे हैं? आप गुरु जी को लिखेंगे कि आज गुरु जी हम बहुत खुश हैं, और आप ये खुशी जो है हमारी वो आपकी वजह से ही है। हमें तो कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आप ही हमें खुश रहना सिखाते हो, है ना। तो आज संगत जी मैं ना आपके साथ छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मैंने, बड़े प्यारे प्यारे सत्संग हैं, सत्संग भी शेयर करूंगी। देखिए पहले तो ना गुरुजी ने हमें 40 डेज का सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू करवाया था, फिर गुरुजी ने दुखमनी साहब का पाठ करवाया अपने बर्थडे तक, उसके बाद अब गुरुजी ने दोबारा 7 डेज का सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू करवाया। और पता नहीं मन में ये थॉट आया कि सबके बिगड़े हुए काम बन जाएं, सबके अटके हुए काम ठीक हो जाएं। तो ये पाठ है ना, वैसे मैंने खुद करना था, पर मेरे मन में गुरुजी ने डाला कि तू सबके साथ मिल के कर, तो इसको लाइव चला दे ताकि इसको और लोग भी कर पाएँ। तो गुरुजी के हुक्म से हमने इसको लाइव चलाया। आज 6 दिन हो गए हैं, कल 7 डेज हो जाएंगे। कल हमने इसका 3 बजे हमारा पाठ होगा, और जो थर्सडे हमारा 5 बजे होता है। संगत जी मैं तो अपना शुक्राना करना चाहती हूँ कि हमारा कोई बहुत बड़ा काम अटके हुए थे, और देखिए आज सुबह ही हमारा वो काम हो गया। तो गुरुजी ने, मतलब मैं ये कहती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरुजी आप ऐसे ही ना सबके काम किया कीजिए, सबके अटके हुए रोड़े हटा दो, सबके काम कर दो, जिनके बच्चे नहीं उन्हें बच्चे दो, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाए, जिनके बिजनेस में काम अटक रहे हैं वो बिजनेस हो जाए, नौकरी लग जाए। इतना बड़ा शुक्राना है। तो आज मेरे अंकल ने मेरे बेटे को बोला कि तेरी मम्मी ना पाठ कर रही थी, देख आज हमारा काम बन गया 5वें दिन ही। तो ये देखिए हम ये सोचते नहीं है कि हमारा कितने दिन में काम बनेगा, पर हम एक हम मन्नत मान लेते हैं कि चलो हम 7 दिन पाठ करेंगे। और आज ही मुझे गुरुजी ने थॉट दिया कि अब मैं ये जो पाठ है ना, इसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं 3 बजे डेली चलाऊं, बाकी गुरुजी की मर्जी है। तो आप लोग 3 बजे चेक जरूर कर लिया कीजिए कि मैंने चलाया या नहीं, और अगर नहीं चला सकी तो कभी रात को चला दिया करूंगी। मैं टाइम नहीं फिक्स कर रही संगत जी, और मैं कोई ये मन्नत नहीं मान रही हूँ कि मैं रोज चलाऊंगी। हाँ कोशिश करूंगी कि मैं डेली इसको 3 बजे चला पाऊँ। तो आप लोग जरूर एक बार चेक किया कीजिएगा 3 बजे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको एक पाठ से रिलेटेड ना कुछ शेयर करना है सत्संग, जो कि मुझे गुरुजी बड़े दिन से कह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम अमृत वेला करते हैं, सुबह समाधि वेला करते हैं, तो कुछ संगत ना हमारे घर भी आती हैं, और बाकी सब तो लाइव जुड़े होते हैं। तो मैं इन संगत से भी कहती हूँ, और जो लाइव जुड़ते हैं मैं उनसे भी मेरी एक ही विनती है कि कभी भी कोई भी पाठ हो, कोई भी जाप हो, कोई भी सत्संग हो, जो भी आप करते हो, अमृत वेला हो, अपने समय से 5 मिनट पहले जरूर आप पहुंचा कीजिए, लेट मत आइए। देखिए आप लेट आएंगे ना तो आपकी ब्लेसिंग भी आपको लेट ही मिलेगी, ये याद रखना। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग हैं मैं देखती हूँ अमृत वेले में जुड़ते हैं या सुखमनी साहिब के पाठ में जुड़ते हैं, कोई भी जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसमें जुड़ते हैं, तो शुरू होता है ना बहुत सारी संगत जुड़ती है। तो जैसे ही सुबह अमृत वेले के बाद मंत्र जाप करने का समय आता है तो संगत छोड़ देती है बीच में पाठ करना। या सुखमनी साहिब के पाठ में जब जुड़ते हैं तो सुबह उस समय 150-200 लोग जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही पाठ आधा होता है लोग छोड़ देते हैं। तो संगत जी जैसे हम लोग ये सोचते हैं, हमारे माइंड में ये बातें आती हैं कि पहले हमें गुरुजी क्यों नहीं मिले। हम हर कोई यही क्वेश्चन करता है कि हमें पहले गुरुजी क्यों नहीं मिले,
हमें क्यों नहीं बताया कैसे पाठ करना है, कैसे जाप करना है। और सबसे बड़ी बात है, आज अगर आपको गुरुजी मिल गए हैं, ये मत सोचो हमें पहले क्यों नहीं मिले। हमारा टाइम ना गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ था कि वो हमें कब मिलेंगे, वो हमें कब ब्लेस करेंगे। आके मिले तो हमें बहुत बरसों से हुए हैं, पर हम सोचते हैं काश गुरुजी हमें पहले मिल जाते तो हम हमारा ये कोई इंसान जाने वाला है, हमारे पापा या हमारी मम्मी चली गई, वो ना जाती, या वो नहीं मरते, या उनको कैंसर नहीं होता, वो बीमार ना होते। ऐसा नहीं होता, जो होना है वो आपके कर्म में लिखा है, वो तो है ही है, कटना ही है। हाँ, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने से ना हमारे 90% जो कर्म है वो गुरुजी जल्दी से काट देते हैं। गुरुजी से मिलने का बस यही एक फायदा है कि वो हमारे सिर्फ 10% कर्म छोड़ देते हैं और 90% वो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। पर फिर भी हम संगत जी इतने ज़्यादा ना शुक्र होते हैं कि हम कभी अपने गुरुजी का हाल चाल नहीं पूछते हैं, हम कभी उनको देखते नहीं ढंग से कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे, उनको कहीं कष्ट तो नहीं हो रहा। वो हमारा इतना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, और हम उसके बदले क्या कर सकते हैं, हम अच्छा सा मंत्र जाप करें, और वो जाप हम सिर्फ गुरुजी को अर्पण करें। हर वक्त ना संगत जी अपने लिए मत मांगा करो, हर वक्त अपने लिए मांगना हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। कभी कभी बोलो गुरुजी ये मंत्र जाप हमने आपको अर्पण कर दिया, गुरुजी आप अपना भी तो ख्याल रखा करो, आप हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हो। जैसे अभी लास्ट वीक में हमारा चोला पूरा काला हो गया था, वाइट चोला जो हमने पहनाया था, आप सबने देखा था। तो गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट हमारा अपने ऊपर लिया, मेरे आंसू भी निकले, मैंने गुरुजी को बहुत प्यार किया। मैंने कहा गुरुजी जैसे हमारे घर में कोई आग लगने वाली थी और आपने हमारा वो सारा का सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। कौन सी ऐसी कोई बुरी बला थी, कोई नेगेटिविटी थी जो आपने टाल दी। तो आप भी ठीक हो कि नहीं हो, आप अपना भी तो ख्याल रखा करो मेरे गुरुजी। तो गुरुजी को अच्छे से बढ़िया सा ठंडा ठंडा दूध बना के पिलाओ, और अच्छे से उनको भोजन कराओ, बढ़िया सा खाना बना के खिलाओ, उनको अच्छे से भोग लगाओ, मंत्र जाप करो। ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि ताकि हम उनको लगे कि भी हम उनका भी बहुत ख्याल रखते हैं। वो तो भगवान है, वो तो सारी दुनिया के मालिक हैं, वो तो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारा ख्याल रखते हैं, तो हम भी तो कभी कभी उन्हें पैम्पर करते हैं ना संगत जी। हम भी तो उन्हें कभी कभी बोलते हैं ना कि नहीं नहीं आप थक गए होगे या आप बीमार हो, अपना ध्यान रखो, आज हम आपकी सेवा करते हैं। तो पेरेंट्स को भी ना ज़रूरत होती है कि उनको भी कोई पूछे, उनको भी पैम्पर किया जाए। तो इसलिए गुरुजी का भी ध्यान रखना बहुत हमें ज़रूरी है, और हर वक्त उनसे शिकायतें नहीं करनी है। अब हम सोचते हैं कि गुरुजी हमारे कर्मास हैं। अब देखो हमें अपनी कर्मास तो भोगने ही है संगत जी, हम उसके भाग भोगे बिना हम इस दुनिया से जा नहीं पाएंगे। और जब तक हम जिंदा रहेंगे, अगर हम सोचेंगे हाय अभी हमें कष्ट मत दो, जैसे किसी को बचपन में बच्चों को ना बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता है, तो हम सोचते हैं कि हाय हमारा छोटा सा बच्चा इतना कष्ट ले रहा है, या हमारे बूढ़े माँ बाप हैं वो इतना कष्ट उठा रहे हैं, वो तो इस लायक भी नहीं है, तो हम भगवान से कहते हैं कि इनका कष्ट हमें दे दो, हम कहते हैं हमारे बच्चों का कष्ट हमें दे दो। लेकिन फिर पता क्या होता है, जब आप भगवान जी से कह देते हो तो आप तो भगवान की बहुत भक्ति कर रहे हो, आप उनकी पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, उनके जाप कर रहे हो, उनके अमृत वेला कर रहे हो, तो वो आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब वो देखते हैं कि वो आपके प्यार के वशीभूत हो जाते हैं, जब भगवान भी कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान, तो भगवान हमारे जब वश में हो जाते हैं ना, तो भगवान को ये लगता है कि चलो मैं ना इसको भी दुख नहीं देता। लेकिन संगत जी एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा दुख मिला है और आपने उनको कह दिया गुरुजी को कि इसका दुख अभी काट दो, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ये, तो जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा फिर उसको दुख आएगा, फिर आप बोल दोगे नहीं नहीं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर जब वो यंग होगा फिर उसको दुख आएगा, फिर भगवान आपके वशीभूत होके उसका दुख थोड़ा काट देंगे, पर रहेगा वो उसके जीवन में दुख हमेशा, क्योंकि उसकी कर्माज में लिखा हुआ है। फिर वो बूढ़ा हो जाएगा धीरे धीरे, और फिर बुढ़ापे में जब उसे दुख आएगा फिर बहुत रोते हैं बच्चे, आए हमारे माँ बाप इतने बूढ़े हो गए हैं, हमारे माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे गुरुजी, फिर आपको नया जन्म देंगे, फिर नए जन्म में आकर आपको वही वाले कर्मास फिर से भोगने पड़ेंगे। तो मुझे गुरुजी ने तो यही सिखाया कि तुझे अगर आज मैंने कोई दुख दिया है ना, तो तू उस दुख को आज ही काट ले। तो मैं गुरुजी को हमेशा शुक्राना करती हूँ, गुरुजी आज आपने ये दुख दिया ना, आज ही इसको खत्म कर दो,
या मेरे बच्चे को आज आपने कोई दुख दिया है तो इसे आज ही खत्म कर दो, इसको आप कल के लिए मत रखना प्लीज। तो गुरुजी को मैं यही हमेशा अरदास करती हूँ और गुरुजी सुनते भी हैं जब दिल से हम अरदास करते हैं। तो अपने दुखों के लिए ना कभी भी उनको शिकायत मत करो, उनसे भागो मत। हम क्या करते हैं अपने दुखों से ना संगत जी भागते रहते हैं, तो वो हमें दुख फिर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब फिर 84 लाख काटने आते रहेंगे। जैसे मैं तो गुरुजी को ये कहती हूँ, मुझे तो इस आपके पास ही रहना है, अब तो मुझे इस जीवन में दोबारा मत भेजना, मुझे इस दुनिया में नहीं आना ना। तो गुरुजी को करने दो अपना काम। आज अगर वो दुख दे रहे हैं उसमें भी कोई सुख छिपा हुआ है। ये मत सोचो कि हम इतनी भक्ति करते हैं हमें ही क्यों दुख मिलता है। मुझे बहुत सारी संगत के ऐसे फोन और मैसेजेस आते हैं जो बोलते हैं आंटी हम इतना अमृत वेला करते हैं, हम इतने पाठ पूजा करते हैं, हम इतना सत्संग करते हैं और हमारे दुख खत्म ही नहीं होते हैं। तो संगत जी जो भी आप अमृत वेला करते हो, जो भी आप पाठ पूजा करते हो, आप अपने भगवान पे कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हो। आप एहसान तो नहीं ना कर रहे हो ना कि आप सोचो कि आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हो कि हम इतनी भक्ति करते हैं हमें दुख मत दो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं है। हम अपने कर्म कटवाने के लिए ही पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, जाप को बढ़ाते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। गुरुजी कहते हैं जितना ज़्यादा जाप करोगे उतनी तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। जितनी ज़्यादा तुम मेरे को याद करोगे उतना मैं तुम्हारे अंग संग रहूँगा। जब जब तुम मुझे भूल जाते हो, जैसे 24 घंटे में से हम अगर समझ लो 10 घंटे हम सोने में बिताते हैं, 10 घंटे हम अपना काम करने में बिताते हैं, 2 घंटे हम टीवी देखने में बिताते हैं, 1 घंटा हम गॉसिप करने में बिताते हैं, आधा घंटा हम इधर उधर की निंदा चुगली करते हैं, है ना। तो बचा कितना? हम आधा घंटा भी नहीं हम देते अपने भगवान को याद करने के लिए। हम यही कहते हैं अरे गुरु जी को क्या याद करना। बहुत सारी संगत आपने सुना है ये बोल देती हैं, चाहे वो पुरानी संगत है चाहे वो नई संगत है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं शेयर करूंगी, कि गुरु जी को याद करने का कोई समय थोड़ा ना होता है। पर आप पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप इस बात को फॉलो करते हैं? जब आप ये कहते हैं गुरुजी को याद करने का कोई समय नहीं होता, तो इसका मतलब तो आप गुरुजी को 24 घंटे याद करते हैं। तो क्या आप गुरुजी को 24 घंटे याद करते हैं? अपने मन से पूछ के देखिएगा, क्या सच में हम गुरुजी को 24 घंटे याद करते हैं? नहीं करते हैं। हम तो मुश्किल से 10-15 मिनट 5 मिनट का टाइम निकालते हैं, और उसमें भी हम इतना बड़ा एहसान कर देते हैं अपने मालिक पे कि लो जी अब तो हमने आपको याद कर लिया, हम तो बैठ गए आपके साथ में। पर ऐसा नहीं होता। आपको अपने गुरु को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उनको याद करने का समय निर्धारित करना है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ दिन के 4 पहर उन्हें ज़रूर याद करो। सुबह उठते ही याद करो, दोपहर में लंच खाने से पहले उनको याद करो, लंच खाने के बाद उनका शुक्राना करो, शाम की चाय पीने से पहले उनको याद करो, शाम की चाय पीने के बाद उनका शुक्राना करो, रात का डिनर खाने से पहले उनको याद करो, फिर खाना खाने के बाद शुक्राना करो, फिर सोने से पहले उन्हें याद करो, 5 पहर उन्हें याद करो। कैसे करना है? जाप चला लो, थोड़ा सा उनके साथ लिव लगा लो, उनके साथ बैठ जाओ अकेले में, पर कमरे में बंद हो जाओ, बातें कर लो। मौन में भी, आपके मौन की परिभाषा भी गुरुजी महाराज सुनते हैं संगत जी। अगर आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे ना, अगर आप उनके साथ एक रूम में बंद होके बैठ जाएंगे, कोई नहीं है कमरे में, गुरुजी भी नहीं है, सिर्फ छोटा सा लॉकेट है, छोटा सा ब्रेसलेट है, छोटा सा स्वरूप है, गुरुजी उसमें बसते हैं, और थोड़ा सा जल रख लो एक गिलास में, और मंत्र जाप चला लो, और ये भी नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल चुप होके बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट मौन में चले जाओ। देखिएगा आपके मौन की भाषा भी गुरुजी तक जरूर पहुंचेगी। उस समय ना कुछ मत मांगो, अपने परमात्मा से कोई चीज़ मत मांगो, दुनियावी चीज़ तो मांगो ही मत। बस उनसे ये मांगो, हे गुरुजी हमें आपकी कृपा मिल जाए, हमें आपकी ब्लेसिंग मिल जाए, आपका हाथ हमारे सर पे हमेशा रहे, हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हम आपका जाप करें और हम आपके साथ संगत को जोड़ें। आप हम पे ये कृपा करो, हमें ये ब्लेसिंग दो कि हम संगत को जोड़ पाएँ। और सच में कह रही हूँ संगत जी, कभी कभी ऐसा किया कीजिए, हफ्ते में 1 या 2 बारी। ये मैं आपको एक नुस्खा बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया ये एक्सपीरियंस है मेरा, कि कभी कभी ना बिना किसी को बताए, जिसको बहुत ज़रूरत है गुरुजी की ब्लेसिंग की, जो आपका पड़ोसी, आपका रिलेटिव, आपके घर में कोई भी दूर का रिश्तेदार, संगत का बंदा, जो जिसको बहुत ज़रूरत है ब्लेसिंग की, बीमार चल रहा है, उसका काम नहीं हो रहा,
और उसको बताए बिना गुरुजी को गुप्त अरदास करो बैठकर कि आज गुरुजी, आज मैं उस बंदे के लिए आपको अरदास करती हूँ कि वो उसको ठीक कर दो, उसको ये चीज़ मिल जाए। और देखिएगा गुरुजी कितने खुश होंगे। हफ्ते में एक दिन रख लीजिए, ये सिर्फ गुप्त अरदास के लिए रखिए। हाँ, अगर आपने जिसके लिए देखो अरदास करी है और उसको ब्लेसिंग मिलती है तो कभी भी उसको बताइएगा मत, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप उसे कभी मत बताइए, क्योंकि हम क्या होते हैं ना, हम बड़े ही ज़्यादा ना अपने आप को फटाफट अहम में ले आते हैं, हमारी मैं आ जाती है सामने, फिर हम क्या बोलते हैं, जल्दी से जैसे काम हो गया। मैंने देखा है मेरे साथ इतनी औरतें, इतनी आंटियां, इतने अंकल होते हैं जो मेरे को दिन रात मिलते हैं, मेरे से बात करते हैं, 1 मिनट में वो फटाफट 10 लोगों के बीच में बैठ के बताते हैं, अरे इसके लिए तो मैंने अरदास करी थी, इसका तभी काम हो गया, इसके लिए तो मैंने गुरुजी को बोला था, इसका तभी काम हो गया। क्यों क्यों आपने ऐसा करना है? क्यों अपनी मैं को आगे लेके आना है? क्यों खुद को हमने हाईलाइट करना है? नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर उसका काम हो भी गया ना, अगर आपके कहने से हो गया चलो, तो आपने ये कहना है सिर्फ कि हमारे गुरुजी ने आपका ये काम किया है। आप इसे कहते हैं गुप्त अरदास। आपने कभी भी किसी को बताना नहीं है कि तेरे लिए मैंने अरदास करी थी। क्या हो जाएगा अगर आप उसे बताओगे तो वो क्या करेगा, वो आपका 2 बार थैंक यू कर देगा, शुक्राना कर देगा, पर आप उसे गुरुजी से तो नहीं जोड़ पाए ना डायरेक्ट। आपने क्या किया, आपने तो उसे अपने आप से जोड़ लिया। हम क्या करते हैं, हमने उसको बता दिया तेरे लिए हमने अरदास करी थी, क्योंकि वो हमारी वाह करेगा जगह जगह जाके। तो हमें अपनी वाह नहीं करानी, हमें अपने गुरु की वाह करानी है। उसका काम हो गया तो आपने कहना है भाई गुरुजी से ऊपर कोई नहीं है, गुरुजी कर सकते हैं। कहते हैं ये गुरुजी कर सकते हैं, ये कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना? क्या कह रही अंजू आंटी, आज आपने ओम ओमकार गद्दी पर विराजित कर दिया, आप तो मना कर रहे थे। आंटी गलत सुनते हैं आप, मैंने आपको गद्दी पे विराजित करने को नहीं मना किया था। देखिए यही मैं कहती हूँ, सत्संग को ना ध्यान से सुना कीजिए। मैंने आपको ये कहा था कि जो लोग नीचे जमीन पर गुरुजी के चरणों के पास रंगोली बनाते हैं, वहां पर फूलों से ओम और एक ओंकार बनाते हैं, वो पैरों में गुरुजी के नहीं बनाना चाहिए। गुरुजी के ओम और एक ओंकार तो गुरुजी गद्दी पे ही रखे जाते हैं, ये तो गद्दी के लिए ही बनते हैं कुशन कवर। पर कई लोग कुशन कवर को गुरुजी के चरणों के पास रख देते हैं और ओम और एक ओंकार को गुरुजी के चरणों में रखते हैं। तो ये आपको बोला था कि गुरुजी अपने ओम और एक ओंकार के ऊपर चल के नहीं आएंगे, पाँव नहीं रखना उसके ऊपर। थोड़ा सत्संग को ना प्लीज ध्यान से सुना कीजिए। आप तो सत्संग का मतलब ही संगत जी चेंज कर देते हो कि बंदा हैरान ही हो जाए कि मैंने बोला क्या था। तो सत्संग को ध्यान से सुनने का यही अर्थ होता है। एक बार ना समझ आए ना, 2 बार सुन लो। तो कोई बात नहीं, मैं ही घबरा गई, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला कि गद्दी पे नहीं रखना। चलिए अब आपको मैं ये बता रही थी कि कोई भी पाठ और कोई भी जाप को आप हमेशा पूरा करें और पूरा सुने। अगर आप आधा सुनेंगे और पाठ को आधा करेंगे ना संगत जी, तो आपको ना ब्लेसिंग भी आधी ही मिलेगी। देखिए सुनीता आंटी, आपने लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आपको पता है मुझे कितने दिनों से ना गुरुजी अपने इस रूम में बिठाकर ना हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं। हनुमान चालीसा कहते चला, और मैं अभी तक नहीं चला पाई हूँ। मैं हर बार सोचती हूँ मैं हनुमान चालीसा चलाऊंगी, तो ये भी जल्दी होगा। हनुमान चालीसा एक दिन मुझे इस कमरे में चलानी है, आपको भी सुनाऊंगी मैं। तो संगत जी, आप अगर पाठ अधूरा करते हैं, कोई भी मंत्र जाप पाठ, भागवत का, शिव पुराण का, कोई भी जब आप शुरू करते हैं उसको अगर आधा सुनते हैं, सुखमनी साहिब का पाठ चलाया, जपजी साहिब चलाया, पूरा सुनिएगा। आपका मन लगे ना लगे, आपको समझ में आए ना आए, कुछ आपको समझ में ना आए, पर आप उसे पूरा सुनिएगा। आधा सुनेंगे, ब्लेसिंग आधी मिलेगी। फिर मत कहिएगा हमें तो गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया, ठीक है ना। और पाठ करने में ना सबसे बड़ी बात है, कभी भी जल्दी ना करें। कई लोग बड़ी जल्दी जल्दी पाठ करते हैं, मैंने देखा है। जो जैसे पाठ सुखमनी साहिब में कई बार गुरुद्वारे में जाते हैं या कहीं सामूहिक पाठ हो रहा होता है या मंत्र जाप हो रहा होता है, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। आप पाठ को सहज भाव से करें संगत जी, प्यार से करें, मोहब्बत से करें, इतने प्रेम से करें कि आपको समझ में आए। जैसे एक शब्द है, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। अब मात्राएं भी सही होनी चाहिए।
हम जो ऑडियो चलाते हैं, आप उसके साथ में अपने पास गुटखा रख लें या अपने फोन में गूगल पे आप डाल लें सुखमनी साहिब, तो आपको लिखा हुआ हिंदी में आ जाएगा। अब मन में आप वो जो बोल रहे हैं वैसे वैसे उसे पढ़ें, तो आपको मात्राओं का भी सही ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। संगत जी, गुरुद्वारे में कहा गया है, वाहिगुरु जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि पाठ को अगर तुम शुद्ध बानी नहीं पढ़ते हो तो तुम गुरु का अंग भंग करने वाली बात करते हो। जब तक आपको शुद्ध पाठ नहीं आता तो आप गुटके से पाठ गैदरिंग में मत पढ़िए, मन में पढ़िए, मात्राएं सही पढ़िए। और गुरु जी कहते हैं गुरु का अंग भंग ना करो। आप कोई भी गलत काम करते हो ना, तो संगत जी कहते हैं कि तुम गुरु का अंग भंग करते हो। तो हमें ऐसे करना है क्या? हम अपने गुरु का अंग भंग नहीं ना कर सकते ना। तो हमें शुद्ध बानी पढ़नी है, पूरी बानी सुननी है, पूरी बानी हमें पढ़नी है। अब आपने पाठ पूरा करना है, जल्दी नहीं करनी है, शुद्ध पढ़ना है और हाँ अदब से पढ़ना है, सम्मान देना है पाठ को, गुरबानी को क्या करना है, सम्मान देना है। अब आप देखिए, बड़े सारे लोग कह देते हैं, संगत जी कहते हैं कि गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा कि सर ढक के पाठ करो। आप मुझे बताएं, कहाँ गुरुजी की ऐसी कोई वॉइस आपने सुनी हो या गुरुजी का कोई आवाज़ में गुरुजी का आपने कभी सुना हो कि उन्होंने कहा हो सर मत ढको? मुझे भी बहुत लोग पहले बोलते थे, पर जब मैं बड़े मंदिर में जाती, शुरू से ही मैं सर ढक के जाती थी, तो मुझे तो कभी किसी सेवादार ने ये नहीं कहा कि आंटी सर से चुन्नी उतार दो। क्यों कहेंगे वो? आप अदब ही तो कर रहे हो अपने बड़े बुजुर्गों का, आप अदब से सम्मान से कर रहे हो। जब कोई भी गुरबानी, शब्द गुरबानी भी सुनते हो, अगर हम सर ढक लेते हैं तो क्या हम छोटे हो जाते हैं? सर ढकने से ना, देखो एक और बात आपको मैं समझाती हूँ, बड़ी प्यारी। मैं तो इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, पर जो मुझे गुरुजी ने सिखाया मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब हम अपने सर को कपड़े से ढकते हैं ना, तो पता है गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी हमारी लाज के सारे पर्दे ढक लेते हैं। आपको पता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ये चोला पहनाया जाता है, ढका जाता है ना गुरु ग्रंथ साहिब जी को। तो एक के नीचे कवर होता है, फिर वाइट नीचे चादर होती है, फिर वाइट कवर होते हैं। ऐसे ही हम जब अपने भगवान जी माता रानी को ड्रेस पहनाते हैं, हम माता रानी को बिना ड्रेस के नहीं रखते ना, हम शिव जी को भी पटका पहनाते हैं, हम अपने गुरु जी को चोला पहनाते हैं, उनको हम चुन्नी पहनाते हैं। तो किस लिए हम ये सब करते हैं? कि वो हमारी जो है ना, गुरु जी हमारे हमेशा ना, हमारे लाज के जो पर्दे हैं ना, वो हमेशा ढक के रखेंगे। तो जब हम अपना सर ढकते हैं ना, तो गुरुजी हमारी लाज हमेशा हमारी ढक के रखते हैं, हमारी लाज को बचाते हैं। वो हमें कभी भी कहीं पे भी ना, हमें लेट डाउन नहीं होने देते हैं, हमें कभी भी झुकने नहीं देते, हमारा सर नहीं झुकने देते हैं। जहाँ आपकी इज्जत की बात आ जाएगी ना संगत जी, आपने सर ढक के गुरबानी का आदर किया, आपने सर ढक के जब गुरबानी को सुना, तो गुरु महाराज जी आपकी इज्जत हमेशा ढकेंगे। आपको किसी के आगे कभी बेइज्जत नहीं होने देंगे, कभी इंसल्ट नहीं होने देंगे, कभी किसी के आगे झुकने नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपने सर झुकाया अपने परमात्मा के आगे। ठीक है, अब एक हो गया, पाठ को शुद्ध पढ़ना है, सम्मान से पढ़ना है। और देखिए संगत जी, कोई भी जो जाप होता है ना, वो आसान नहीं होता करना। कोई भी जप तप पाठ पूजा अमृत वेला मंत्र जाप सत्संग कुछ भी आसान नहीं होता। ये ज़रूर है कि हमें अगर आसानी से आज हमें गुरुजी महाराज मिल गए हैं तो हमें लगता है कि बहुत आसान हो गया जीवन हमारा, लेकिन मुश्किलें तो अभी भी आ रही हैं। अब ऐसा तो नहीं मैंने बोला मुझे ब्लेसिंग मिल गई है कि हाँ मैंने पाठ किया और मुझे गुरुजी ने वो मेरा काम ठीक कर दिया तो मुझे कल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है ना। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जब तक हम इस जीवन में हैं ये दुख और सुख तो लगे रहेंगे हमेशा हमारे साथ में। इन दुखों से बचने के लिए, इन दुखों से लड़ने के लिए हमें परमात्मा का साथ चाहिए होता है, हमें अपने गुरु का साथ चाहिए, हमें गुरु का हाथ चाहिए, हमें गुरु का ज्ञान चाहिए, तभी हमारा परमात्मा हमारा साथ देगा ना। आसान कुछ नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ना आसान नहीं है। मैंने भागवत शुरू करी है, पढ़ पाती हूँ नहीं पढ़ पाती हूँ, पहले शिव पुराण की थी, बड़ी मुश्किल से लास्ट ईयर ख़त्म की, इस बार चलाई, जब रेगुलर चलाई लाइव, देखे मेरे पे कितने कष्ट आए। हॉस्पिटल भी गई, एडमिट हुई, वापस आई, कैंडुला लगा के आती थी, फिर अमृत वेला करती हूँ तो अमृत वेला में इतनी परेशानियाँ आ जाती हैं। कभी गुरुजी बाहर भेज देते हैं, वहाँ गद्दी लगवाते हैं, हॉस्पिटल भेज देते हैं, वहाँ से पाठ करवाते हैं। तो कोई भी सेवा अपने परमात्मा की करना आसान नहीं होता, और आसान तब हो जाता है कि जब आप निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से
आप अपने प्रभु को उस सेवा को अर्पित कर देते हो, समर्पण कर देते हो, सरेंडर कर देते हो कि मेरे मालिक ये तुम ही जानो, हमें कुछ नहीं पता, मैं कौन जाने गुण तेरे, साहिबा कौन जाने गुण तेरे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो अनजान है, हमारी हाथ पकड़ लो, हमारे को अपनी डगर पे ले चलो। जहाँ हम ये सोचते हैं 4 दिन हमने अमृत वेला कर लिया, 10 दिन कर लिया, 40 दिन कर लिया, सारी दुनिया को गा गा के बताते हैं मैं अमृत वेला करता हूँ, मैं अमृत वेला करता हूँ, आपका अमृत वेला छूट जाएगा संगत जी। आप करें, भक्ति को भी गुप्त भक्ति को रखें। आपने भक्ति करी ना, आज भक्ति करी ना, आज जाप किया, कल भूल जाए कल आपने भक्ति करी थी, कि हमने कल क्या कितनी भक्ति करी थी, याद मत रखो। अरे कल तो मैं 40 मिनट बैठा था जाप में, कल तो मैं 1 घंटा बैठा, कल तो मैं 2 घंटे बैठा। भक्ति को कभी नापो मत, भक्ति को कभी टाइम में लिमिट में मत आप इकट्ठा करो। आप अपनी भक्ति को याद मत रखो आपने कल कितनी भक्ति करी। अब कई बार गुरुजी मेरे को 2 घंटे जाप में बिठाते हैं, कई बार मेरे को 3 घंटे बिठा देते हैं, तो हम अगले दिन हम सब ये सोचे हमने तो कल 3 घंटे पाठ कर लिया। हमारे अंदर जैसे ये सोच आएगी ना कि अरे कल तो हमने 3 घंटे पाठ कर लिया था, आज रहने दें। संगत जी पहले मैं भी ऐसी थी, मैं आपको बताऊं, मैं भी कोई शुरू से अच्छी नहीं हो रही हूँ, बहुत अच्छी नहीं रही हूँ मैं भी, मेरे में ये बात आ जाती थी। जैसे मैंने किस दिन बहुत ज़्यादा जाप कर लिया, पाठ ज़्यादा कर लिया, तो मैं कहती थी अब कल रहने दूंगी, कल नहीं होगा, परसों फिर कर लूँगी, एक दिन में छोड़ देती थी। पर हमें ऐसा कभी नहीं करना। अगर हमसे भक्ति गुरु ने ज़्यादा करवाई है तो वो गुरु चाहते हैं हमारे कर्म जल्दी जल्दी कटवाना। हमसे अगर भक्ति भी ज़्यादा ले रहे हैं तो भगवान हमारे कर्म भी जल्दी जल्दी कटवा रहे हैं। और हमारी भक्ति अगर कम हो रही है, हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम नहीं उठ पा रहे हैं, हम सत्संग में नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम अमृत वेला नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमारे कर्म बहुत ज़्यादा हैं, बाकी हैं, वो नहीं कट रहे हैं। तो हमने करना क्या है, अपने पाप बख्शवाने हैं, अपने मालिक से गुरु से अपने पापों को बख्शिश मांगनी है कि हमारा ये पाप जल्दी जल्दी कटवा दो ताकि हमें आवागमन से मुक्ति मिल जाए। अब कोई ग्रंथ पढ़ना आसान नहीं होता, बहुत सारे विघ्न आते हैं। सबसे पहले संगत जी कोई भी पाठ शुरू करें, कुछ भी करें, गणपति जी का ध्यान करें, ओम गणपते गणपते नमः, कुछ भी कर लें, जय गणेश जी, कुछ भी बोलें। और क्योंकि गणपति जी भी देखिए, गुरु जी के आप मंदिर में जाते हैं, जब बड़े मंदिर में हम जाते हैं सबसे पहले एंटर होते हैं, हमें गणपति जी के दर्शन होते हैं। वहाँ क्यों नहीं गुरु जी ने अपना स्वरूप लगाया हुआ? फिर हमें समाधि के पास जाके फिर हमें शिव जी के दर्शन होते हैं, तो फिर हमें वहाँ पे क्यों नहीं गुरु जी ने अपना स्वरूप लगाया? देखिए गुरु जी ने ना हमेशा हमेशा अपने आप को पीछे रखा है। तो कहते हैं जब गुरु ने अपने गणपति जी को, एक ओंकार को, वाहिगुरु जी को, शिव जी को आगे रखा है, तो हमें भी वही करना है। हम अब एक ओंकार से हम पाठ शुरू करते हैं, सुबह का गुरबानी से शुरू करते हैं, अदब से करना है, सर ढक के करना है, बानी का अदब करना है, बानी की इज्जत करनी है, बानी हमारे पर्दे ढकती है। और फिर हमें गणपति जी का ध्यान करके और हमें अपना कोई भी भाव से अपना जाप को शुरू करना है। अब मन में क्या करना है, गुरु जी को आमंत्रित करना है, आइए गुरु जी विराजिए, आप आके मेरे मन मंदिर में विराजें, मेरे घर में विराजे। मेरा घर नहीं है गुरु जी, ये आपका घर है, आप आके यहाँ पर विराजो और आप यहीं पे रह जाओ। तो इस तरीके से ना हम अगर अपने भगवान को बुलाएंगे ना प्यार से, मोहब्बत से, तो हमारे भगवान ना कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। अब गुरुजी ने एक और बड़े प्यारे वचन बोले हैं कि गुरुजी कहते हैं टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इंतहा नहीं करनी किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं होता। बस गुरु के आगे अपने कर्म बख्शवा लेने चाहिए। मतलब गुरु ने ये कहा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इट मीन्स ये नहीं कि आप भक्ति करना कम कर दो। भक्ति को तो आप जितना बढ़ाओगे ना, जाप को जितना बढ़ाओगे उतनी आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। चीज़ें मतलब ज़्यादा घूमना फिरना, ज़्यादा निंदा चुगली करना, ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा फ़ोन पे बातें करना, ये सब गुरुजी कहते हैं अति मत करो। परमात्मा को याद करने की कोई लिमिट नहीं होती, आप उनको जितना याद करोगे वो उतने अंग संग रहेंगे। एक मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि जैसे कि अगर हमारे पड़ोस में ना बिल्कुल साथ वाले घर में, सपोज करो लेफ्ट में कोई फैमिली रहती है, वो मेरे घर में कभी नहीं आए हैं, ठीक है, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं है। तो जब मुझे पता चलेगा ना उनके घर में कुछ हो गया है या कोई बीमार है, तो मैं ना मेरे को 2 फ़ोन आएंगे, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक फ़ोन आएगा मुझे
कि वो थोड़ी दूर से आएगा, जो कि समझ लो मैं मियाँ वाली में रहती हूँ और वो मीरा बाग में कोई आंटी रहती हैं और उनकी तबीयत खराब हो गई है, और वो मुझे रोज़ आना आती हैं, मेरे घर आती हैं, या अपने घर से वो मुझे रोज़ बात करती हैं, जय गुरु जी लिखती हैं और वो मेरे साथ कांटेक्ट में रहती हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं ना, फ़ोन आ गया मुझे, इधर से भी आ गया, पड़ोस से भी आ गया, वहाँ से भी आ गया। तो हालांकि मैं उस आंटी से भी कभी नहीं मिलती जो मीरा बाग में रहती हैं, हम कभी मिले नहीं हैं, पर वो रोज़ मेरे कांटेक्ट में हैं, वो रोज़ मेरे से बात करती हैं, गुरुजी की बातें शेयर करती हैं, अपनी बातें शेयर करती हैं, हम हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, खुश रहते हैं। तो मुझे 2 जगह से फ़ोन आया कि दोनों की तबीयत खराब है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले वहाँ जाऊँगी जो आंटी मुझे रोज़ आना मेरे कांटेक्ट में रहती है, मुझे याद करती है, क्योंकि मुझे उससे एक अनबुझा सा प्रेम हो गया है, जो कि हमारा गुप्त प्रेम है, इसको कोई जानता नहीं, ना हम कभी मिले ना कुछ हुआ। एक मेरे पड़ोस में आंटी रहती है, मेरे नेक्स्ट डोर नेबर है, वो भी मुझे कभी नहीं मिली, लेकिन वो मेरे बिल्कुल साथ वाले घर में रहती है, पर मेरा उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं है, मैं उसको जानती भी नहीं, मैं उसका नाम तक नहीं जानती हूँ। तो मैं वहाँ पे सोचूंगी कि मैं बाद में चली जाऊँ, या पहले मैं वहाँ चली जाऊँ, ठीक है। ऐसे ही सेम ये उदाहरण आपको इसलिए दिया है कि अगर गुरु जी को आप रोज आना याद करते हो, तो गुरु जी सबसे पहले दौड़ के आपके पास आएंगे जब आपको कोई कष्ट आएगा। और जो लोग गुरु जी को याद नहीं करते हैं, जो उनको कभी कभी याद करते हैं, तो क्या होगा, तो गुरु जी उसके पास थोड़ा वेट उसको करवाएंगे, क्योंकि गुरु जी को पता है ये तो कोई मुझे बुलाता ही नहीं है, इसने तो मुझे कभी याद ही नहीं किया, तो मैं इसको क्या करूँ, इसको थोड़ा रुक के चला जाऊंगा। जैसे कि हर बारी एक ही बात आपसे शेयर करी, पहले भी करी है, कि 2 आदमी थे, दोनों भगवान को शिव जी के मंदिर में जाते थे, एक जाके शिव जी को जल चढ़ाता था और एक जाके शिव जी को जूते मारता था। तो एक बार बहुत तेज बारिश होती है, जो जल चढ़ाता था उसको बड़ा घमंड था कि मैं आंधी आए तूफान आए, मैं कभी भी अपने भगवान को जल चढ़ाना बंद नहीं करता, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, मंदिर की सफाई करता हूँ और जाके मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ। तो अब उसके अंदर धीरे 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 एक मैं आनी शुरू हो गई, घमंड आना शुरू हो गया उसके अंदर। शिल्पा आंटी आप अपने फ़ोन को रिफ्रेश करिए, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, फ़ोन को रिफ्रेश करिए प्लीज़। तो बारिश आई, एक दिन आंधी तूफान आ गया, वो कहता है मैं तो रोज़ जाता हूँ, इतने सालों से जा रहा हूँ, परमात्मा को रोज़ नहला रहा हूँ, रोज़ भक्ति कर रहा हूँ, आज नहीं जाता, चलो मैं छोड़ देता हूँ, आज क्या हो गया, एक दिन नहीं जाऊँगा, मेरे तो भगवान तो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे से ज़्यादा बड़ा भक्त तो उनका कोई है ही नहीं है। वो कहते हैं, वो आदमी कहता है कि मेरे से ज़्यादा कोई भी मेरे प्रभु का भक्त नहीं बड़ा हो सकता जितना बड़ा मैं हूँ। वो घर बैठ जाता है। और जो इंसान जूते मारने जाता था, भगवान को गाली गलौज करता था, वो छतरी लेके और उस तूफान में वो भगवान के पास अपना नियम पूरा करने के लिए जाता है और जाके भगवान को जूते मार के आता है कि मेरा तो आज, कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं, वो कहता है मेरा नियम है, मैंने तो जूते मारने ही है जाके। अब ये उदाहरण, ये हम आपको संगत जी, हम आपको बार बार ये वाला उदाहरण क्यों देते हैं, बार बार क्यों देते हैं हम आपको ये उदाहरण, आपको पता है क्यों देते हैं? क्योंकि ये ना मेरा ना फ़ोन का ना स्टैंड लूज़ हो गया है, इसलिए थोड़ा सा ये हिल रहा है फ़ोन। आंटी हमारा नेटवर्क ठीक आ रहा है, आप अपने फ़ोन को प्लीज़ रिफ़्रेश करें। शिल्पा आंटी अपने फ़ोन को रिफ़्रेश करें, मेरे यहाँ से नेट बिल्कुल ठीक आ रहा है, बस वो मेरा फ़ोन का स्टैंड थोड़ा ढीला हो गया है, इसलिए फ़ोन गिर गया था बीच में एक बारी। तो वो जब वापस आ जाता है तो नेक्स्ट डे ना उसको ना भगवान दर्शन देते हैं सपने में आके। किसको दर्शन देते हैं? जिसने जूते मारे थे, और उसको आके कहते हैं मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, मांग तुझे क्या मांगना है। वो बड़ा हैरान होता है, कहता है आप मेरे से खुश हो, मैं तो आपको गाली देता हूँ, जूते मारता हूँ, और ये जो है आपकी रोजाना पूजा करता है। तो वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ क्योंकि तूने अपना नियम नहीं छोड़ा। तो संगत जी, अगर हम अपना नियम नहीं छोड़ेंगे ना, अगर हम अपना नियम सही रखेंगे ना, तो भगवान हमें दर्शन जरूर देंगे, भगवान हमें ब्लेस जरूर करेंगे। अपना नियम मत छोड़िए, अपनी भक्ति का नियम मत छोड़िए। भक्ति करना आसान नहीं है, भक्ति करना बहुत मुश्किल है।
और जाप करना इतना आसान नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए परमात्मा से पहले उनसे ब्लेसिंग मांगिए, ठीक है ना। शिल्पा आंटी आप बार बार मत लिखिए कि मेरी आवाज़ कट रही है। देखिए सबको आवाज़ आ रही है, ऐसे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, आप लिख रहे हैं सबको आवाज़ आ रही है, आपको नहीं आ रही क्योंकि आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है। आप अपना नेट चेक कीजिए, ठीक है। और बार बार ऐसे मत लिखिए क्योंकि और सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है ना। देखिए सब लोग लिख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का हमारा यही था संगत जी कि गुरु जी ने कहा कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं होता। गुरु जी के आगे अपने कर्म बख्शवा लेने चाहिए, वो कर्म कि जो हमें ये भी नहीं पता होता कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। गुरु के सामने प्रार्थना करके हमें उनकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि जो गुरु जी बस आप हमें भगवान तक पहुंचने का हमें रास्ता सुझा दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा समझ लो काम हो गया। अब अपने गुरु से एक ही अरदास करो कि मुझे अपने से जोड़ो, ये कहना है हमने कि हमें अपने से आप जोड़िए, हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। और एक और बात है कि जो गुरुजी कहते हैं कि निंदा, किसी की निंदा नहीं करनी है। हर बार गुरुजी ये कहलवाते हैं ना किसी से ईर्ष्या करनी है। देखिए ईर्ष्या करने से, निंदा करने से आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप अपने ही कर्म खराब करते हो क्योंकि उसकी नेगेटिविटी सारी आप ले लेते हो, आपकी सारी पॉजिटिविटी जिसकी हम निंदा करते हैं वो ले लेता है। मैं ना आपको अभी आज का ही रिसेंटली एक सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी थी, वो बार बार ना हमेशा उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो ना बार बार ना अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आंटी आप ऐसे से करो, मंत्र जाप करो, गुरुजी से अरदास करो, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि जो उनके घर में छोटी सी प्रॉब्लम थी ना संगत जी, उन्होंने अपनी फैमिली में सबको बता दी, सारे फैमिली को, पूरे खानदान को पता चल गई वो बात उनके। अब क्या हुआ कि वो नेगेटिविटी फैल गई और ज़्यादा। जितने लोगों को पता चलेगी आपकी प्रॉब्लम, उतनी ज़्यादा आपकी नेगेटिविटी फैलेगी। तो हमें ना अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना होता। और ख़ानदान में, लोगों में, रिलेटिव्स में, मैंने उनको कहा आंटी क्या आपके रिलेटिव्स ने आके ये प्रॉब्लम ठीक कर दी? उन्होंने कहा नहीं, उनका तो उल्टा मजाक उड़ाया गया कि नहीं तुम्हारे में कोई गलती होगी, तुम में कोई कमी होगी जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो क्या हुआ इससे? ना गुरु ने आपकी लाज ढकी, ना आपका पर्दा ढका, क्योंकि आपने अपने पर्दे खुद ही उखाड़ दिए। कहते हैं ना, हम अगर सर को चुन्नी से ढक के रखते हैं, हमने अंदर अगर गंदे कपड़े भी पहने हैं ना, मैले कपड़े फटे हुए पहने हैं, और हमने एक शॉल से, दुपट्टे से अपने आप को, बुरके से, जैसे बुरका मोमडन लोग लेते हैं, हमने पूरी एक चुन्नी लेके अपने आप को पूरा ढक लिया, तो किसी को क्या पता हमारे अंदर हमने फटा हुआ कपड़ा पहना है कि साफ कपड़ा पहना है, जुड़ा हुआ पहना है ना। लेकिन अगर हमने वो उघाड़ दिया, अपना दुपट्टा ही उतार दिया, अपने दुपट्टे को हटा के अपने फटे हुए कपड़े हमने लोगों को दिखा दिए और हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स दिखा दी, तो लोग क्या करेंगे? हमारे इज्जत का मलीदा ही बनाएंगे ना, हमारा ही नुकसान करेंगे ना। वो हमारी इज्जत सड़क पे उछाल देंगे, एक के पास उछलेगी, औरों के पास उछलेगी, वो कुछ नहीं करेंगे। आप उनसे 2000 5000 रुपये मांग के भी देख लेना, वो आपको कभी नहीं देंगे। एक बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, दोबारा कभी नहीं देंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो, उनको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, और आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। आप तो अनजाने में सिंपैथी ले रहे हो लोगों की। पर गुरु कहते हैं सिंपैथी लेनी है तो सिर्फ गुरु महाराज से सिंपैथी लो, दुनिया से मत लो। ये दुनिया कुछ नहीं करती है। तो संगत जी, मैंने उनको यही समझाया कि आपको कोई भी पूछे कि आपकी ये प्रॉब्लम कैसी है, ख़त्म हो गई, या मज़े लेते हैं लोग, तो आपने ये कहना है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम गुरुजी ने ख़त्म कर दी है। जब संगत जी हम कोई भी पॉजिटिव थॉट अपने माइंड को भेजते हैं, बार बार आपसे गुरुजी यही बात मेरे से कहलवाते हैं कि जब भी हम कोई पॉजिटिव थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजते हैं तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट भेजते हैं तो वो नेगेटिव ही हो जाता है। आप अपने माइंड में एक थॉट भेजिए, आपका काम नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने बताया कि हमने 7 दिन का ये सुखमनी साहिब जी का पाठ रखा। मैंने ये अपने लिए पाठ करना था, पर मुझे गुरुजी ने कहा तू लाइव चला ताकि सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और मैंने ये बोला कि ये पाठ हम इसलिए रख रहे हैं कि सबके अटके हुए काम बन जाए। और मेरा काम बन गया आज ही सुबह, जो मेरा बहुत दिनों से काम हमारा रुका हुआ था। अब आप ये बताइए, उसके साथ साथ मैंने पाठ किया, लेकिन अगर मैं अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, या अपने घर वालों को एक थॉट ये भेजती रहती कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मैं पाठ तो कर रही हूँ
पर पता नहीं गुरुजी मेरा काम करेंगे कि नहीं, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। तो जहाँ पे हम ये वर्ड ले आते डॉट, नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर मैंने ये थॉट रोज आना क्रिएट किया, मैंने एक ही थॉट क्रिएट किया, जब मैं सुबह सो के उठती नहाने जाती थी, मैं एक ही बात कहती थी, शुक्राना गुरुजी, अरे वाह, आप तो हमारा ये काम कर दिया आपने, तो बस आज तो हो ही जाएगा, देखना। मैं गुरुजी को एक ही बात सुबह उठते ही बोलती थी, मेरा तो आज तो काम हो ही जाना है, आज तो ये देखना, ये फैसला आज हमारे हक में होना है, आपने तो कर ही दिया है। जब आप परमात्मा से एक ही बात करते हो ना, मेरा काम आपने कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, वो कर देते हैं। जब आप कहते हो नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरी जिंदगी का अब क्या होगा, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं अब मैं क्या खाऊंगी, पता नहीं मैं क्या पहनूंगी, पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, पता नहीं मैं कैसे जीऊंगी, वो पता नहीं 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 वर्ड आ जाता है। ऐसा नहीं करना होता संगत जी, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 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 बोलना है। जितने मर्जी, मैंने ऐसे ऐसे कितने सत्संग पहले शेयर किए हैं आपके आगे, कि जिनको कैंसर था, जिनकी डायलिसिस होती थी, जब उनको हमने बताया, ये ना गुरुजी ने हमसे साक्षात एक्सपीरियंसेस करवाए हैं, तभी आज आपके सामने हम शेयर कर पाते हैं संगत जी। ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, गुरुजी महाराज की बात कोई नहीं कर सकता, गुरु के हुक्म के बिना गुरु का नाम भी नहीं कोई ले सकता। हमारी तो औकात ही क्या है, गुरु का हुक्म होगा तभी हम गुरु की वड्याई कर पाएंगे, कर ही नहीं सकता कोई गुरु की वड्याई भी अपने। तो जब उनको बोला गया कि भाई आप गुरुजी को, आप सारी दुनिया को बोल दो, उन्होंने कम से कम नहीं तो 500 लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड की डायलिसिस होती है, मेरे हस्बैंड को कैंसर है, मेरे हस्बैंड को डायलिसिस होती है, मेरे हस्बैंड की किडनी खराब हो गई है, कैंसर से ये हो गया वो हो गया। जब मैंने उनको बताया था, जब मैं नोएडा में रहती थी, अननोन यूट्यूब से एक नंबर आया था, फ़ोन आया था आंटी का, और उनको हमने ये कहा कि आंटी आप बस आज के बाद अपने सारे रिलेटिव को, इवन अपने बच्चों को भी ये बोल दो घर में फ़ोन करके हॉस्पिटल से कि तुम्हारे पापा ठीक हो गए हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब जल्दी उनकी डायलिसिस बंद हो जाएगी, और डॉक्टर ने कह दिया है जल्दी उनका कैंसर ठीक हो जाएगा। तो फिर लोग पूछेंगे आपसे, बच्चे पूछेंगे ये चमत्कार कैसे हो गया, फिर लोग है ना मजे लेते हैं, लोग कैसे मान जाएंगे कि इतनी जल्दी कैसे ये बंदा ठीक हो गया। फिर आपको लोग पूछेंगे तो आपने उन लोगों को एक ही बात कहनी है, क्योंकि अब हमारे साथ गुरुजी हैं, अब हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है, इसलिए अब हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि गुरु हमारी लाज हमेशा बचाते हैं, हमारी इज्जत के पर्दे हमेशा ढकते हैं। फिर जब बात आ जाती है संगत जी हमारे गुरु के ऊपर, अब हमने क्या कर दिया, हमने कह दिया गुरु ने हमारा ये काम कर दिया, हमारे जय गुरु जी ने हमारी ये डायलिसिस ठीक कर दी है, अब हम जल्दी घर आ जाएंगे। अब गुरु के ऊपर बनाई है, अब छोड़ दिया आपने, अपना सारी प्रॉब्लम डाल दी अपने गुरुजी के ऊपर। अब गुरुजी को क्या करना पड़ेगा, अब तो गुरुजी को आपको ठीक करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपके माथे के लेख उनको बदलने पड़ेंगे, आपकी हाथों की लकीरें बदलनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमने सबसे बड़ा भरोसा किया अपने परमात्मा पे, अपने गुरु पे। हमने दुनिया को ये कह दिया कि अब हमें हमारे गुरुजी मिल गए हैं, अब हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, अब हमारा कैंसर भी ठीक हो गया, अब हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई हैं। तो फिर गुरुजी को करना पड़ेगा ना ठीक, आ गए गुरुजी ठीक करने, अब दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं मिटा सकती, आपके लेख तो बदले ही जाएंगे। ऐसे ही उन आंटी ने संगत जी सिर्फ 3 दिन ये बात बोली थी, और मैं बड़ी खुश हुई जब चौथे दिन उन आंटी का हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आया कि आंटी, बुलबुल आंटी, मेरे हस्बैंड को 3 महीने से यूरिन पास नहीं हो रहा था, और मेरे हस्बैंड की डायलिसिस चल रही थी, उनको यूरिन में पाइप लगा रखी थी, और 3 दिन के बाद चौथे दिन आज मेरे हस्बैंड को यूरिन पास हो गया, और डॉक्टर ने कहा है कि अब बहुत जल्दी इनकी डायलिसिस बंद हो जाएगी। किसने किया ये? मैंने किया या आपने किया? अब बताइए, अब आज अगर मैं आपके सामने ये सत्संग शेयर करूं और मैं ये बात बोलूं कि नहीं ये तो मेरे कहने से हुआ था, ये तो मैंने उसको कहा था, नहीं, किसने किया? मेरे गुरुजी ने किया, ये हमारे गुरुजी ने करा।
सिर्फ उसको क्या भरोसा दिलाया था कि तू दुनिया को एक ही बात बोल दे बेटा कि मेरे साथ अब गुरुजी की ब्लेसिंग है, अब गुरुजी हमें ठीक कर चुके हैं। उसने ये भी नहीं कहा आंटी कि उसने संगत जी ये भी नहीं कहा कि गुरुजी कोई है और वो हमें ठीक कर देंगे, हमने सुना है, नहीं। उसने ये बोला हमारे जीवन में गुरुजी आ चुके हैं और उन्होंने हमें ठीक कर दिया। अब आप जब रोज बोलेंगे आपकी कोई पेमेंट आनी है, आपके बच्चे का एडमिशन होना है, आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, आप इमेजिन कीजिए, ये बड़ा प्यारा नुस्खा है, करके देखिएगा। आप इमेजिन कीजिए मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, आंखें बंद कीजिए, अपने गुरु महाराज के सामने बैठिए, इमेजिन कीजिए एक सुंदर घोड़े के ऊपर सवार एक राजकुमार आ रहा है, मेरी बेटी को ब्याहने के लिए आ रहा है। एक महल जैसा घर है जहाँ मेरी बेटी शादी करके जा रही है, उसने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ है, अब उसकी जयमाला हो रही है, अब मैं उसका कन्यादान कर रही हूँ। मैंने उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाए हैं, मैंने उसके लिए सुंदर सुंदर चीजें खरीदी हैं, जेवर खरीदे हैं, ये सारे इमेजिन कीजिए और डेट भी फिक्स कर लीजिए। मैं आपको ऐसे कितने लोगों के सत्संग सुना सकती हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे। मेरा ही सत्संग है, कितनी बार मैंने शेयर किया है कि जब हम डेट भी फिक्स कर देते हैं ना, गुरुजी उस डेट पे आके काम कर देते हैं। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। जब मेरी बड़ी बेटी को यूएस जाना था आज से 3-4 साल पहले, उस काजल को उसका वर्क परमिट नहीं आ रहा था। देखिए कैसे गुरुजी को मैंने एक डेट डिसाइड की थी कि गुरुजी इसका बर्थडे है 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को उसकी वापसी की टिकट थी अमेरिका से, वो अपने हस्बैंड के पास 10 दिन के लिए जा रही थी। बहुत प्यारा सत्संग है, पहले शेयर कर चुकी हूँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूंगी, शॉर्ट में बता रही हूँ अभी मैं आपको। और गुरुजी ने, मैंने गुरुजी को कहा था गुरुजी 2 अक्टूबर की इसकी टिकट आप कैंसिल करवा देना, ये अमेरिका से आए तो अपने हस्बैंड के साथ ही आए और अपने हस्बैंड के साथ जाए, आप इसका वर्क परमिट दिला दो। संगत जी 1 तारीख निकल गई, उसका बर्थडे निकल गया, मेरी बेटी का आया मुझे फोन कि मम्मी देखो 1 तारीख निकल गई। तब वो गुरुजी को नहीं मानती थी ज्यादा। क्या किया आपके गुरुजी ने, मैं तो कल वापिस आ रही हूँ परसों इंडिया। मैंने कहा बेटा अभी तेरा बर्थडे वहां होना बाकी है, यहाँ हो चुका है, अभी रुक जा, 1 तारीख वहां होनी बाकी है, तू देख। और संगत जी मुझे इतनी स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी, इतनी स्ट्रांग इंट्यूशन थी मेरी, इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी थी उस दिन गुरुजी के साथ में कि गुरुजी मुझे कह रहे थे कि ये होगा, क्योंकि तूने सोचा और तूने कहा कि हो गया, और मैंने कहा था हो गया। गुरुजी उसकी टिकट कैंसिल हो गई। और संगत जी यहाँ 1 तारीख खत्म हुई, वहां 1 तारीख शुरू हुई। रात के 2-2:30 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, गुरुजी कहते हैं व्हाट्सएप खोल हैप्पी फैमिली का, और मेरी बेटी के मैसेजेस आते हैं कि मम्मी मैं कल वापस नहीं आ रही हूँ, मेरी टिकट कैंसिल है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लव यू गुरुजी। और संगत जी उसको वर्क परमिट मिल जाता है और वो फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ आई थी, वापस आती है 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को आती है। 4 नवंबर का हमने सत्संग रखा था, नोएडा में शिव अंकल आए थे, 7 नवंबर की दिवाली थी। 30 अक्टूबर को अपने पति के साथ आई, जो प्रॉमिस गुरुजी को मैंने बोला था आपके साथ, आप उसको अपने हस्बैंड के साथ बुलाना और हस्बैंड के साथ वापस भेजना। ठीक 8 दिन के बाद उसने यहाँ पे दिवाली मनाई, सत्संग अटेंड किया। 8 नवंबर की उसकी अपने हस्बैंड के साथ वापसी थी। 3 साल हो गए हैं तब से वो अपने पति के साथ गई थी, अब तक वो वापस नहीं आई है इंडिया। लेकिन गुरुजी ने जो कहा, जो वादा था वो पूरा किया। ऐसे गुरुजी अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। पर कैसे करते हैं? जब हमें उनके ऊपर एकदम कमिटमेंट होनी चाहिए, पक्की वाली, भरोसा, फुल सरेंडर कि मेरा गुरु मेरे साथ है, अब तो मेरा काम बनेगा ही बनेगा, हो ही नहीं सकता कि ना बने। ना वर्ड आपने लाना नहीं है। फिर आपसे बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ संगत जी, 100% हम पॉजिटिव होते हैं। पूरा दिन हम मंत्र जाप करते हैं, गुरु को मनाते हैं, पाठ पूजा करते हैं। लेकिन अगर हम 1% नेगेटिव हो जाते हैं, एक डॉट, 99% पॉजिटिव, 1% नेगेटिव, वो नेगेटिव थॉट इतना स्ट्रांग होता है कि वो पूरी 99% पॉजिटिविटी को कैंसिल कर देता है, बिल्कुल कैंसिल कर देता है। सारा का सारा किया कराया खत्म, ब्लेसिंग सारी खत्म, दोबारा 0 पे आ जाते हैं, फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए 99 सीढ़ियां आप चढ़ गए हैं और एक सीढ़ी आखिरी जब आपकी रह गई है तो उसमें कभी भी अपने मन में इफ एंड बट मत आने दीजिए संगत जी, प्लीज मत आने दीजिए। अगर आपके मन में इफ एंड बट आया,
वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो नो हो जाता है और फिर हमें जीरो से दोबारा चढ़ना पड़ेगा। अब जब हम दोबारा सीढ़ियां चढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम थक चुके थे पहले ही 99 सीढ़ियां चढ़ के। अब हम फिर धीरे 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 चढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि हम एकदम नीचे गिर गए और हमारी ब्लेसिंग वापस चली गई और हमारा विश्वास डगमगा गया, फिर से डगमगा गया। जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है तो हमारी एनर्जी का लेवल एकदम कम हो जाता है संगत जी। जब हमारा विश्वास टॉप पे होता है तो हमारी एनर्जी देखो 2 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, 10 गुना हो जाती है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ आपको कि जब मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ या ज़्यादा मंत्र जाप करती हूँ, ज़्यादा गुरु जी के साथ कनेक्ट होती हूँ मैं, तो मेरी एनर्जी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाता है, मुझे गर्मी लगती है, मेरे को सर्दियों में भी पसीने आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का लेवल जो है वो बहुत बढ़ चुका होता है। अब उस एनर्जी के लेवल को मेंटेन भी तो करना होता है ना। मेंटेन कैसे करेंगे? वहाँ कहाँ आया नेगेटिव थॉट, इतना सा भी आया, सारी मेंटेनेंस आपकी खत्म। जरा सा नेगेटिव थॉट आया, सारी एनर्जी डाउन चली गई। जैसे बीपी होता है ना, बीपी चेक करते हैं, एकदम ऊपर जाता है एकदम नीचे आ जाता है, सेम हमारी बॉडी में एनर्जी होती है। तो हमें अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगली बार मिलेंगे। सॉन्ग सुना दूं? अच्छा, आंटी लिख रही है, नीतू आंटी, जो वादा किया। आज तो आंटी ने बड़ा प्यारा सॉन्ग लिख के दिया मुझे। चलिए और भी लिख दीजिए। साक्षी आंटी, आपको कौन सा गाना सुनना है? मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी मेरी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, पर हाँ आपके सामने बैठकर मैं थोड़ा सा गा लेती हूँ। बाथरूम सिंगर थी, पर गुरुजी ने अपने सामने बैठ के शब्द भी गवा दिए, गाने भी सुनवा दिए। तो चलिए एक गाना सुनाते हैं गुरुजी को, फिर विदा लेते हैं। खाने का सबका डिनर का टाइम हो गया है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मुझे तो ये वाला गाना इतने अच्छे से आता नहीं है। और आपको कोल्ड हो रहा है? नहीं नहीं, मेरे को, मैं एसी चलाती हूँ ना आंटी, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मैं कोल्ड नहीं हो रहा। तो चलिए मैं आपको एक और गाना सुनाती हूँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो एक और है ना वो गाना बड़ा प्यारा, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो चलिए लास्ट सुनाती हूँ आपको, जो मेरा फेवरेट है। ये गाने तो देखिए हम गुरुजी के लिए गाते हैं, जो गाना गुरुजी मेरे लिए गाते हैं जब मैं उदास हो जाती हूँ या हमारी प्यारी प्यारी संगत उदास हो जाती है और हमारी संगत की आंखों में जब आंसू आ जाते हैं और तड़प रही होती है संगत अपने गुरु से मिलने को, या अपने दुखों से हार चुकी होती है संगत और अपने कष्टों से बहुत परेशान हो चुकी होती है, तो हमारे गुरु जी कौन सा उनको भजन सुनाते हैं? 2 लाइन सुनाती हूँ आपको मैं। तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे क्यों भूल जाता है, जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, तेरे आंसू का कतरा मेरी आँख में होता है, जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ। ये हमारे गुरुजी गाते हैं हमेशा, मेरे लिए तो बहुत बार गाते हैं। और फिर मैं गुरुजी के लिए गाती हूँ। गुरुजी तेरे परोसे मेरा परिवार है, गुरुजी तेरे परोसे मेरा परिवार है,
तू ही इस नाव का माझी, तू ही पतवार है, गुरु जी तेरे भरोसे। आगे क्या कहते हैं? मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जब भी तुझको पुकारा, अपने ही साथ पाया। पूरा परिवार ये मेरा, तेरा कर्जदार है, गुरु जी तेरे भरोसे। और संगत जी, जब मेरी बिटिया का वर्क परमिट आ गया था ना, यूएस में थी, तो तब हमारे घर शिव अंकल आए थे और हमने तब चैताली दत्त आंटी से भी सत्संग करवाया था। उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे भजन सुनाए थे। तब मैंने भी एक लाइव भजन सुनाया था, लिख के रखा हुआ था, पर आज मैं उसको 2 लाइनें सुनाती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने उसके बाद हमारी ज़िंदगी बदल दी। हमारे ऐसे से रुके हुए काम किए जो 8-8 साल से रुके हुए थे। बेटी को वहाँ विदा किया, छोटी बेटी की शादी कर दी, वहाँ उसका बेबी हो गया। मेरे हस्बैंड के जो बेटे के टेंडर रुके हुए थे, हमें सारे टेंडर मिलने शुरू हो गए। आज भी इतना शुक्राना है गुरु जी का कि मेरा बेटा आज ही अभी हैदराबाद में कमिश्नर से मिल के आया है। इतनी अच्छी उसकी मीटिंग हुई है, उसको इतना पसंद किया उन्होंने, और उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने हैं। तो गुरुजी बस ऐसे ही सबको चढ़ती कला में रखें। तब मैंने गुरुजी के आगे एक बड़ा प्यारा भजन सुनाया था, मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ, मुझे याद आ गया। अरदास पूरी हो गई, अरदास पूरी हो गई, मैं शुक्र मनावन आया हाँ तेरे दर ते, मैं मत्था टेकन आया हाँ तेरे दर ते। कीती सी जो दिल तो अरदास पूरी हो गई, आस पूरी हो गई, अरदास पूरी हो गई, शगना दे थाल ले आया हाँ तेरे दर ते, मैं मत्था टेकन आया हाँ तेरे दर ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं चाहती हूँ गुरु जी, सारी दुनिया, जितने भी बच्चे आपका सत्संग सुन रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपका मंत्र जाप करते हैं, आपका अमृत वेला करते हैं, इन सब की अरदासें पूरी करो। ये भी शगनों के थाल आपके पास लेके आए और इनकी भी आसें पूरी करो, इन सबको ब्लेस करो, सबके रुके हुए काम बने। और संगत जी, आज श्री सुखमनी साहिब जी में गुरुजी ने यही थॉट दिया कि देख, 7 दिन से पहले मैंने तेरे सारे काम पूरे कर दिए, शुक्राना मेरे मालिक का। और गुरुजी ने कहा कि जब जब तेरा दिल करे तब तक तू ये पाठ चला। तो संगत जी, मैंने आपको यही बोला है, मैं रोज़ की कमिटमेंट तो नहीं करती हूँ, पर आप डेली एक बार 3 बजे जरूर कोशिश किया कीजिए कि मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ लड़ी चलाती रहूँ, उसे कभी बंद ना करूँ। वीरवार को तो हम 5 बजे करते ही हैं शाम को, और बाकी दिन हम 3 बजे करेंगे। कोशिश करेंगे रोज़ आना करें। अगर कोई खुदा ना खास्ता नहीं कभी कर पाई तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी गुरुजी ने ये थॉट दिया है कि ये मैं इसको करूं। अचला आंटी कह रही है दोबारा सुनाऊं ये वाला भजन। अच्छा आंटी, मैं ना आपको ना ऑडियो में इसमें सुनाती हूँ, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको दोबारा बंद करती हूँ इसको, मैं एक बार बंद करके फिर चलाऊंगी, क्योंकि जो सत्संग है ना, इसको मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ मैं अभी रिकॉर्ड करके। तो जब मैं जो भजन चलाती हूँ ना संगत जी, वो ना यूट्यूब पे जाता नहीं है, क्योंकि वो किसी और का गाया हुआ है। तो मैं एक दोबारा बंद करती हूँ, आप 1 मिनट बाद, आधे मिनट में दोबारा जुड़िए, लाइव आ जाइए, मैं आपको ये पूरा वाला भजन सुनाती हूँ। बहुत प्यारा भजन है, अरदास पूरी हो गई। जय गुरु।